प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज फिसल गया। आज फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में हम 18 में से 14वें स्थान पे हैं। तो फिर बताओ, कर्जा बढ़ रहा है। 5 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा आज हरियाणा पर है। किया कुछ नहीं। अखबारों में आती है भाई कोई नई इंडस्ट्री नहीं आई, कोई नया वो नहीं आया, बल्कि जो खरखौदा में जो मारुति की आई है वो, मैं उनके मारुति के मालिक, उनकी डेथ हो गई, वो सुजुकी, उस टाइम फैसला करके आया था। 12 साल डिले करा दिया अपन प्रोजेक्ट। तो ध्यान देना चाहिए सरकार को इस बात पर। सर हिसार एयरपोर्ट की बात करें, हिसार एयरपोर्ट की बात करें सर, बंद की कगार पर है। जो फ्लाइटें चलती थी वो भी बंद हो गई हैं। आपके सांसद हैं जयप्रकाश, उन्होंने सवाल लगाया था और नागरिक विमान मंत्रालय से जवाब आया है। सर किस तरीके से आप देखते हैं कि जो फ्लाइटें चल रही थी वही बंद हो गई हैं? देखिए, जो ये जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और अजीत सिंह जी इसके महकमे के मंत्री थे, तो हिसार, करनाल और ये महेंद्रगढ़ में उसकी जो है उन्होंने मंजूर किया था इसकी एक्सटेंशन। लेकिन अब तक कहते हैं फ्लाइट हमारी ये होगी, एरोड्रम ही है वो, एयरपोर्ट नहीं है। सर कानून व्यवस्था प्रदेश में लगातार किस तरीके से आप देखते हैं? लगातार आप भी सवाल निशान उठाते रहते हैं, पर कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री कहते हैं कि पहले से अच्छी कानून व्यवस्था है, पहले की सरकारों से अच्छी कानून व्यवस्था प्रदेश में बनी हुई है। रोज़ फिर अब तुम्हारी खबरें क्यों छपती हैं फिर भाई? तुम्हारी खबरों में क्या आता रोज़? ये मैंने कई दफ़ा कह दिया कि जो क्राइम है, अपराध है, 2 किस्म का होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है मालिक मकान का और किराएदार का झगड़ा हो जाए, टेनेंट का झगड़ा हो जाए, भाई भाई का झगड़ा हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ये होता है अनऑर्गेनाइज्ड। ये हर टाइम होते रहते हैं। लेकिन एक होता है ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जो गैंगस्टर करते हैं, फोन करते हैं। अभी कनाडा का वो कह रहा है कोई यहाँ बिश्नोई है, वहाँ बैठा जेल में बैठा है, सब ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है। हरियाणा में कम से कम नहीं तो 60 ऐसे गैंग हैं जो फिरौती मांगते हैं, जो मतलब और लूट करते हैं और ओन करते हैं, फिर भी अपने किया है। ये होता है ऑर्गेनाइज। आज चरम सीमा पर है ऑर्गेनाइज। हर व्यक्ति अपने आप में असुरक्षित है। एक सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स होता है सेंटर का, गृह मंत्रालय का, उसने कहा है कि हरियाणा सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश है देश में। इसका मतलब हर कोई अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, कोई अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता। सर हरियाणा सरकार के द्वारा ये दावा किया गया है कि जो भी उनके संकल्प पत्र में मेंशन की हुई डेवलपमेंट कार्य थे उन सभी का लगभग पूरा कर दिया गया है। वहीं बजट की भी बात की जाए तो बजट को लेकर भी मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी अलग अलग लोगों से मुलाकात करें ताकि जनता का ये बजट हो पाए, यानी बेहतर काम। एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। इन्होंने कहा था कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आज कौन सा साल है? आमदनी तो दुगनी करी नहीं, लागत कई गुना बढ़ा दी। उस टाइम डीजल क्या भाव था 2014 में, आज डीजल का क्या भाव है? खाद का क्या भाव था? कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था? इनपुट की कॉस्ट तो बढ़ गई, किसान की आमदनी घट गई। और कोई भी आप देखो, नाम देते स्कीम का, ये लाडो लक्ष्मी इन्होंने चलाया, और आप उनका घोषणा पत्र उठा के देखो, उसमें ये था कि हम 2100 रुपया सबको देंगे 18 साल से ऊपर महिलाओं को लेके जो पेंशन नहीं लेते हैं। उसके हिसाब से 85 लाख महिलाओं को मिलना चाहिए इनको। लेकिन आए तो और उसको कानून छाट दिए भी 1 लाख रुपए जिसकी आमदनी होगी वो घट गया। अब कह रहे हैं जिसके बच्चे जो 10वीं में फर्स्ट डिवीज़न लेंगे वो लेंगे। ये बात ही कोई, फर्स्ट डिवीज़न लेंगे उनको मिलेगी।
तो ये बताएं आप कि कोई आज कितने को मिल रहा है। फिर ये कर 2100 इकट्ठे नहीं देंगे हम, 1100 देंगे, 1000 बाद में मिलेंगे। मतलब ऐसे ही डिल्यूट कर रहे हैं। इस प्रकार से मनरेगा जो गरीब आदमी को रोज़गार मिलता था, पिछले 5 साल में, पिछले साल जो था 8 लाख मनरेगा वर्कर रजिस्टर्ड थे, उनमें से कितने को दिया 100 दिन का रोज़गार इन्होंने? 2100 को। जहाँ रोज़गार नहीं दे पाते वहाँ कंपनसेशन देना चाहिए। वो कितना पिछले 5 साल में एक को भी कंपनसेशन नहीं दिया। जो किसान है जिसका बाढ़ में ग्रस्त हो गए, 2 बार फसल नहीं हुई, उनके कंपनसेशन नहीं, कहीं भी कोई इसकी सरकार की। सर, हरियाणा सरकार बजट को लेकर तैयारी कर रही है, इन दिनों लोगों से कंसल्टेशन कर रहे हैं मुख्यमंत्री। आपको बतौर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, क्या कहना चाहेंगे? क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी बजट से? कुछ नहीं, कर्जा बढ़ाएंगे। और भाई आप बताओ, आप हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हो ना, जब देखते हो सारे हरियाणा में घूमते हो, ये पिछले 5 साल या 10 साल में कोई नया प्रोजेक्ट आया है? जो बल्कि प्रोजेक्ट थे सैंक्शन, यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत हो गई, यहाँ से तो उठ के जा रहे हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो पहली बननी थी देश में, और कहीं बन गई, और वहाँ की वहाँ खड़े हैं। कोई बताए तो सही, वही लेके आए हम। किन क्षेत्रों में काम करना चाहिए सरकार को? आपकी क्या सुझाव है? क्षेत्रों में करना चाहिए, इंडस्ट्रियल बननी चाहिए, रोज़गार बढ़ाने चाहिए, और किसान की आमदनी बढ़ानी चाहिए, किसान के हित की काम करना चाहिए। सरकार ने कोई जनहित का कोई फैसला नहीं लिया। सर, 3 जिलों में निकाय चुनाव होने, नगर निगम के चुनाव होने, कांग्रेस से किस तरीके की तैयारी? सर, भाजपा लगातार बैठक तैयारी है, पूरी तरह से तैयार लड़ेंगे, जोर शोर से लड़ेगी पार्टी। सर, आप लोगों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, वही प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, 21 तारीख को राहुल गांधी भी आने वाले हैं। क्या कुछ चीजें रहेगी? किस प्रकार से राहुल गांधी के आने से कितना उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर? नहीं, प्रशिक्षण हो रहा है। जिला कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने, बहुत साल के बाद जो हमारा संगठन बना है, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, उनकी ट्रेनिंग हो रही है, उनकी सारी बात होगी। मैं भी जाऊंगा वहाँ, मैं भी बोलूँगा। एक्सपर्ट्स बुलाए हुए हैं इकोनॉमी के, और वहाँ बताएंगे, समझाएंगे। राहुल जी भी जाएंगे, खड़गे साहब भी जाएंगे, पूरा जोश भर के आएंगे। सर, पंजाब केसरी के दफ्तरों पर रेड मारी जा रही है, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मैंने तो ट्वीट भी किया इसमें। ये जो प्रजातंत्र है, उसमें जो मीडिया जो है, वो प्रजातंत्र का मजबूत स्तंभ है। अगर मीडिया कमज़ोर होगा तो प्रजातंत्र भी कमज़ोर हो जाएगी। जिस प्रकार पंजाब केसरी प्रमुख समाचार पत्र है पंजाब में, यहाँ हरियाणा में भी जाता है, सब जगह जाता है। तो जिस प्रकार से मांग की जा रही है, कहीं बिजली का कनेक्शन काटा जा रहा है, कहीं पुलिस बिठा दी है, ये गलत है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए सरकार। सर, राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि हम सरकारें बनाते हैं क्योंकि वाजिब इनाम नहीं मिलता है। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि हम सरकारें बनाते हैं मगर उसके बदले वाजिब इनाम नहीं मिलता है। तो उनसे पूछो क्या इनाम नहीं मिला। हुड्डा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीधे तौर पर निशाना साधा गया है। एक भी वादा यहां पर पूरा नहीं किया गया। हरियाणा पर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में सभी असुरक्षित महसूस करते हैं। हरियाणा सबसे असुरक्षित प्रदेश देश में बन चुका है। हरियाणा में कोई नई इंडस्ट्री नहीं आई, एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। मनरेगा को लेकर उन्होंने बात रखी कि रोजगार छीनने का प्रयास कर रही है सरकार। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने निशाना साधा कि पहले वादा किया गया था 18 साल से ऊपर की महिलाओं को इसमें लाभ दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद डाइल्यूट कर दिया गया इस योजना को। उसके बाद इसमें पात्रता को जोड़ते हुए जो भागीदार महिला थी उनकी संख्या को कम किया गया। तो ये इस तरीके से निशाना साधा गया है हरियाणा सरकार का।